बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आज सॉल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें एक अमाउंट गिवन है जिसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये जो लाइन के अबव द नंबर लिखा हुआ है 1, ये होता है न्यूमरेटर, और बिलो द लाइन जो नंबर लिखा हुआ है 3 + 2 × √5, ये है डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल नंबर में चेंज करना है। चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है। सर्ड का टॉपिक 4.3 में हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं कि सर्ड्स क्या होती हैं, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन हम 4.3 में कर चुके हैं। यहाँ हमने डिनोमिनेटर में जो सर्ड गिवन है इसको रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो सर्ड है वो बाइनोमियल सर्ड है। बाई कहते हैं 2 को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को। तो 2 टर्म्स पे कॉन्सिस्ट एक सर्ड है, जिस वजह से इसको कहते हैं बाइनोमियल सर्ड। और याद रखना स्टूडेंट्स के बाइनोमियल सर्ड्स का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है वो उनका कॉन्जुगेट होता है। अब जैसे 3 + 2 × √5 है, ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये बिटवीन द टर्म्स जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। जैसे 3 + 2 × √5 का कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 × √5, और अगर यहाँ पे होता 3 - 2 × √5 तो फिर उसका कॉन्जुगेट होता 3 + 2 × √5। तो बिटवीन द टर्म जो साइन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। और बाइनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी जो उसको रैशनल नंबर में चेंज कर देता है वो उसका कॉन्जुगेट होता है। तो हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा होगा उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, खुद डिनोमिनेटर में जो हमारे पास सर्ड है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी अमाउंट को टेक डाउन कर लेना है। 1/3 + 2 × √5 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये बाइनोमियल सर्ड है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स का कॉन्जुगेट होगा, तो बिटवीन द टर्म जो प्लस का साइन है इसको चेंज कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे 3 - 2 × √5, यानी कॉन्जुगेट को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, खुद इस डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 + 2 × √5 के कॉन्जुगेट को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - 2 × √5। अब अगर लाइन के ऊपर देखें तो 1 जो है वो 3 - 2 × √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 ऐसा नंबर है कि उसको जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में वही नंबर आ जाएगा। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 1 को जब 2 × √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2 × √5 आ जाएगा। लेकिन लाइन के नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर गौर से देखें तो ये है 3 + 2 × √5 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 × √5, यानी 3 + 2 × √5 इंटू 3 - 2 × √5। ये 3 है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म 3 है, ये 3 और 3 सेम है। यहाँ सेकंड टर्म 2 × √5 है, यहाँ भी सेकंड टर्म 2 × √5 है, तो ये भी सेम है। तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b × a - b। तो a + b × a - b इक्वल होता है a² - b²। तो यहाँ ये जो 3 है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लेना था, माइनस b यानी 2 × √5 का स्क्वायर, b² मतलब 2 × √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया हमने। अब रेफरेंस देना चाहें तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि भाई ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, a + b × a - b गिव्स अस a² - b²। तो 3 - 2 × √5 ओवर 3 का स्क्वायर आता है 3 × 3 9, माइनस 2 का स्क्वायर आता है 2 × 2 4, और 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर नहीं था, बाहर था, इसलिए 2 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे जो कि 4 होगा, और 5 का चूँकि स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 - 2 × √5 ओवर 9 - 4 5 × 20, जो कि 4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स का रूल यूज़ हो जाएगा, -20 में से +9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -11। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास
जो गिवन अमाउंट थी उसमें डिनोमिनेटर में जो था वो एक इरेशनल नंबर था सर्ड्स की वजह से, तो उसको हमें रैशनलाइज करना था, यानी रैशनल नंबर में चेंज करना था। तो हमने जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोसेस किया तो हमारे पास -11 आ गया डिनोमिनेटर में, जो कि रैशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, यानी रैशनल नंबर में चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।